जय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने नाउन की डेफिनेशन देख ली थी। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज और काइंड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज और काइंड्स। तो याद रखिएगा, नाउन की दो कैटेगरीज होती हैं। नाउन की दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनकी हम नंबर्स में काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 5 पेन्स, 10 पेंसिल्स, 50 बॉयज, 15 गर्ल्स, लाइक डेट, है ना, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो मात्रा को डिनोट करते हैं, मतलब मात्रा शो करते हैं। ठीक है, या फील होते हैं, या तो हम उन्हें फील करेंगे या उनकी कोई क्वांटिटी होगी मात्रा में, जैसे लीटर से शो करेंगे, किलो से शो करेंगे। इस तरीके से जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और भी बात याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते तो वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे कोई आपसे पूछे कि तारे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, चलो आपने कहा कि काउंटेबल है, किसी ने पूछा काउंट करके बताओ, आप काउंट तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे तो वो अनकाउंटेबल हो गए और आपने उसको आंसर दे दिया कि नहीं ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जो कॉमन नाउन होता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन, ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है यही आर्टिकल लेता है। ठीक है, यही आर्टिकल लेता है और यही प्लूरल बनता है। ठीक है, यही प्लूरल बनेगा, जो भी कॉमन नाउन होगा वो प्लूरल बनेगा, और जो भी नाउन प्लूरल बनता है वो काउंटेबल की श्रेणी में होता है, वो काउंटेबल की श्रेणी में होता है। हमेशा याद रखिएगा, जिस नाउन का आप प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल की श्रेणी में आएगा, वो काउंटेबल नाउन होगा। तो अब जैसे मैंने पूछा था कि स्टार काउंटेबल है कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो जैसे आपने कहा काउंटेबल है, मैंने कहा काउंट करके बताओ, अब आप काउंट तो कर नहीं पाए, आपने कहा अनकाउंटेबल है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं है, आप आंसर क्या देंगे कि जिस भी नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है, हम उसे काउंट कर पाए या नहीं कर पाए वो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो स्टार का प्लूरल बनाते हो स्टार्स, ऐसे मॉस्किटो का मॉस्किटोज, फ्लाई का फ्लाइज, तो जिनका भी प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, फिर आप चाहे उन्हें काउंट कर पाए या नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है कि उसे अनकाउंटेबल की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास दो हैं, दो कैटेगरीज हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम नंबर्स में काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो मात्रा में होते हैं या मात्रा शो करते हैं या फिर फील होते हैं, जैसे लव, मर्सी, है ना, जैसे लव, मर्सी, काइंडनेस। ठीक है, ये सब क्या है, महसूस होती हैं, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अच्छा, कैटेगरीज तो हमें पता चल गई, दो होती हैं, लेकिन काइंड्स हमारे 5 होती हैं। काइंड्स हमारे 5 होती हैं। पहला, प्रॉपर नाउन जो काउंटेबल में ही आता है। दूसरा, कॉमन नाउन, ये भी काउंटेबल में ही आता है। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये 3 इसी का हिस्सा है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, अब भाई देखो हमने कहा था यूनिट से शो होगा, यानी यूनिट उसमें मेजर रोल अदा करेगी, तो मटेरियल नाउन है। दूसरा, यानी पांचवा, ये 5 काइंड्स है ना, तो इसके इसके 2 हो गए, उसमें 3 आ गए, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमारे पास कैटेगरीज 2 हैं, जैसे टेट वाले बच्चे हों और कभी क्वेश्चन आ जाए कि नाउन की कितनी कैटेगरीज हैं तो 2 लगा देनी है, और अगर काइंड्स आ जाए तो 5 पर आंसर
आंसर जो होगा ऑप्शन में जो 5 होगा वही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके फीचर्स, जिनकी प्रॉपर्टीज किसी और में ना मिले, किसी और में आपको ना मिले। ठीक है, वो अपने काइंड्स में एक ही हो, उस जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। जैसे एडोल्फ, सुमन, आगरा, रशिया, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, अब एडोल्फ दो चार भी हो सकते हैं, सुमन दो चार हो सकती हैं, रमन दो चार हो सकते हैं, 8-10 हजार 2000 भी हो सकते हैं। लेकिन आप जिस सुमन से, जिस रमन से, जिस एडोल्फ से, जिस अमन से मिलना चाहते हैं, आपकी मान के चलिए क्लास में 5 अमन पढ़ते हैं, तो आपको मतलब जिससे भी काम होगा तो आप उसी के पास जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका रंग, रूट, आवाज, चेहरा, मोहरा सब अलग होगा। तो जो डिफरेंट हो, अपने ही काइंड्स में हो, मतलब उनका जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन, जिसमें कुछ चीजें कॉमन हो। अब जैसे सब हैं लेकिन इनमें भी कुछ चीजें कॉमन होंगी, तो जैसे बॉय, मैन। ठीक है, इसका कॉमन क्या होगा? गर्ल, वुमेन, लेडी। ठीक है, इसका क्या होगा? सिटी। इसका क्या होगा? कंट्री। ठीक है, तो ये सब कॉमन है। और देखिए हमने एक और भी चीज बताई थी कि जितने भी कॉमन नाउन होंगे वही आर्टिकल लेते हैं, यही आर्टिकल लेंगे। ठीक है, और हमने बताया था यही प्लूरल होंगे, यही आर्टिकल लेंगे, यही प्लूरल होंगे। ठीक है, तो अब देखो उठा लेते हैं कि करके, बॉयज प्लूरल बन रहा है, मैन का मैन प्लूरल बन रहा है, मैन का मैन होता है MEN। ठीक है, MEN। गर्ल, गर्ल्स, वुमन, वीमेन। इसे वुमन पढ़ा जाएगा ऐसे, वुमन, और इसे वीमेन पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेडी तो लेडीज, लेडीज एंड जेंटल्स में जेंटलमैन बोलते हैं तो लेडीज। ठीक है, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज। ठीक है, अब जैसे समझ लेते हैं एनिमल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल्स हैं, मान के चलो ये एक शेर का पिंजरा था, इसमें ऐसे 5 शेर बैठे थे, आमने सामने ऐसे 5 शेर बैठे थे। अब मैंने इनका नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम रख दिया, नामकरण कर दिया, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, एक का नाम सी, एक का नाम डी, एक का नाम ई। अब थोड़ी देर बाद इस पिंजरे में, यही मतलब पिंजरा है, इसमें कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। अब पूछा जाए इसमें से सी कौन सा है, तो जब तक उन पर कोई निशान नहीं लगा होगा या कोई मार्क नहीं बनाया गया होगा तब तक हम पहचान नहीं सकते इसमें CBDE कौन सा है। जो भैंसे भी पालते हैं तो वो भी कोई ना कोई निशान लगा देता है, कोई घंटी बांध देता है, कोई कान पे कुछ बालियां सी बांध देता है, या मतलब जिसको जो सूटेबल लगता है तो वो कर देता है ना। तो वो सब क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे लाइन, टाइगर। अब जैसे आप लाइन उठा लीजिए, तो आप इसका प्लूरल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? लाइन्स हो रहा है, और जिसका भी प्लूरल बन रहा है, जो भी आर्टिकल ले रहा है, आर्टिकल भी लगाएंगे आप, ए लाइन। तो जो भी आप प्लूरल बना रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप आर्टिकल लगा रहे हैं, वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को पहचानना और भी आसान हो जाता है। बस इतना सा करना है, उसका प्लूरल बना के देख लेना है, प्लूरल बन रहा है तो कॉमन नाउन होगा, आर्टिकल लग रहा है तो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जब कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, समूह बना लेती है, झुंड बना लेती है। तो कोई भी चीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, या जो भी इकट्ठी हुई है या जिसने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को जिस जिस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, जिस भी नाम से पुकारेंगे,
तो वही नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो हर ग्रुप का अपना एक नेम होता है, हर ग्रुप का अपना एक नेम होता है। जैसे शेरों का झुंड है, ठीक है, मछलियों का झुंड है, ठीक है, ठगों का झुंड है, ठीक है, पेड़ों की कतार है, ठीक है। तो इन सबका अपना एक नाम होगा, जो भी कलेक्ट हो रहे हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा, तो वही जो नाम होंगे वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कलेक्शन होना चाहिए। तो इधर देखो, कुछ हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ लेते हैं, कुछ मैं लिख देता हूं, समझाते हैं। जैसे ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, शेरों का झुंड, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, है ना। तो एक और भी बात याद रखिएगा, प्रिपोजिशन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, और प्रिपोजिशन ऑफ से पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये प्लूरल नहीं बन सकते, ये प्लूरल बन सकते हैं। लेकिन समझिए, इधर देखिए, मान के चलिए यहां पे 8-10 शेर थे, तो ये शेर एक ही ग्रुप तो बना रहे हैं। अब इस ग्रुप में चाहे 10 शेर हो चाहे 100 शेर हो, और शेर बढ़ा दो, चाहे 10 हो चाहे 100 हो या 50 हो, ग्रुप तो एक ही रहेगा, ठीक है। प्लूरल होने का मतलब यह है, मान के चलो जंगल के दूसरी साइड में, दूसरे कोने में 8-10-15-20 शेरों का एक और ग्रुप था, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो अब ये एक हो गया, ये 2 हो गया। अब चाहे इसमें 10 हो चाहे 10,000 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप तो एक ही बनेगा, एक ही ग्रुप बनेगा। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये 2 ग्रुप जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि कि ये प्लूरल बन सकती हैं। लेकिन अभी एक झुंड बना है तो उसमें शेर कितने भी हो, अब प्लूरल होना ये जरूरी है, क्योंकि जब तक 2 4 5 6 शेर होंगे नहीं तब तक ग्रुप क्या बनेगा, एक आदमी तो कोई ग्रुप बना नहीं लेगा, है ना। तो इसलिए इनका प्लूरल होना जरूरी है, जब ये प्लूरल होंगे तब ये एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब मान के चलो, अब जैसे ये 2 ग्रुप बन गए, एक इधर कुछ शेर है, ये इधर कुछ शेर है, तो हम कैसे लिखेंगे फिर, 2 प्राइड्स, यानी शेरों के 2 झुंड, 2 प्राइड्स ऑफ लायंस, ठीक है, 2 प्राइड्स ऑफ लाइन्स, इसका मतलब है शेरों के 2 झुंड देखे गए या 2 झुंड थे, ठीक है। तो एक तो यही हो गया, ए प्राइड ऑफ लाइन। दूसरा, ए म्यूट ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड, ठीक है। तीसरा, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार, ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज और स्टार्स, गैलेक्सी भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और आप क्लस्टर भी बोल सकते हैं। चौथा, ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, ठीक है। ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, ठीक है। एक और ग्रुप देखते हैं, ए ट्रुप ऑफ मंकीज, सोल्जर्स, ठीक है। ए शोल ऑफ फिक्स, ए शोल या स्कूल ऑफ फिश, ए वॉली ऑफ एरोज, ए वॉली ऑफ एरोज, मिसाइल्स, आप मिसाइल्स भी बोल सकते हैं, अमेरिकन में मिसाइल्स बोलते हैं, ब्रिटिश में मिसाइल्स बोलते हैं, ठीक है। ए वॉली ऑफ एरोज, मिसाइल्स, स्टोन्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ लिख देता हूं। ए कॉलम ऑफ आंट, कुछ नॉर्मल तो आपको पता होंगे, लेकिन जो नहीं पता है मैं वो वाले लिख देता हूं, वरना लिस्ट तो मैं 30 40 50 भी लिखा सकता हूं, ठीक है। ए कॉलम ऑफ आंट्स, ए टावर ऑफ जिराफ्स, ए टावर ऑफ जिराफ्स, ए कॉम ऑफ बनानास, ठीक है। तो शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं, प्राइड, कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं, म्यूट,
ए म्यूट ऑफ डॉग्स, ठीक है। कुत्ते के बच्चों के झुंड को लिटर बोलते हैं, ए लिटर ऑफ पपीज। कुत्तों के बच्चों के झुंड को लिटर बोलते हैं। और बिल्लियों के बच्चों को झुंड को किंडल, किंडल, किंडल ऑफ किटेंस, किंडल ऑफ किटेंस। बिल्लियों के बच्चों के झुंड को किंडल ऑफ किटेंस, ठीक है। ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारामंडल या तारा समूह। ए पॉसी ऑफ पुलिसमैन, पुलिस का सशक्त दल। ए ट्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों की टुकड़ी या बंदरों का झुंड। ए ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी। ए शोल या स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। ए वॉली ऑफ एरोज, तीरों की बौछार। ए वॉली ऑफ मिसिल्स, अग्न्यास्त्रों की बौछार। ए वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बौछार। ए वॉली ऑफ एब्यूजेस, गालियों की बौछार। ए कॉलम ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड। ए टावर ऑफ जिराफ्स, वो जो लंबी गर्दन वाला होता है उसका झुंड। ए कॉम ऑफ बनानाज, केलों का गुच्छा। तो वो जो केलों का गुच्छा होता है जिसमें से वो काट के देता है, और पूरा वाला जो बड़ा गुच्छा भी होता है उसको हम कॉम कहते हैं, वो भी कॉम कहलाता है, ठीक है। कंघा नहीं, ये वहीं से लिया गया, लेकिन वो भी कॉम ही कहलाता है। कंघे की शेप का ही होता है ना, मतलब कांटे से निकले होते हैं, मतलब कांटे नहीं, उसी तरीके का, तो उसे भी हम कॉम ही कहते हैं, ठीक है। बी साइलेंट रहता है, जिसके लास्ट में एम बी आता है उसमें बी साइलेंट रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिन जैसे इट इज कॉम, बी साइलेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही बॉम्ब, तो बी नहीं आएगा, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं, खाली बॉम्ब, ये बी साइलेंट रहेगा। इतना ही बोला जाएगा, इतना हिस्सा, ठीक है, इतना ही हिस्सा बोला जाएगा। ऐसे एक और ले लीजिए, ए पैक ऑफ, ए पैक ऑफ लायर्स, ए पैक ऑफ लायर्स, झूठे लोगों का समूह। ए पैक ऑफ वुल्स, भेड़ियों का समूह, ठीक है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी, ठीक है। तो इनसे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं दो तरीके से, इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है, दो तरीके से बनते हैं। एक सिंटैक्स का एरर आता है, एक सिंटैक्स का एरर आता है, और दूसरा नाउन का एरर। मतलब सिंटैक्स का मतलब है वर्ब की एरर होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, तो वर्ब की एरर होगी। तो इसको समझते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर देखिए, तो सब वहां पे स्पॉटिंग एरर आएगी। ए प्राइड ऑफ लायंस, ए प्राइड ऑफ लायंस आर रोमिंग in the forest, no error, ठीक है। ए प्राइड ऑफ लायंस आर रोमिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लाइन्स को सब्जेक्ट समझते हैं, इसको सब्जेक्ट समझते हैं, और उसके हिसाब से उनको ये वर्ब सही लगती है। भाई सबको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो इसको वो सही समझते हैं। लेकिन इधर देखिए, और उसको फिर वो नो एरर पे लगा देते हैं। ऐसे वहां पर स्क्रीन पर होगा ए बी सी डी, अब मान के चलो ये पहला ही क्वेश्चन था, सपोज टू बी ये पहला ही क्वेश्चन था, तो वो क्या करेंगे कि उस पर क्लिक कर देंगे, ऐसे कर्सर ले जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम इसकी हिंदी भी कर लें तो वो क्या कह रहा है कि शेरों का झुंड जंगल में घूम रहा है, शेरों का झुंड घूम रहा है, तो बात झुंड की हो रही है। तो सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो प्राइड है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है, प्राइड है, यानी ये है। तो वर्ब इसके हिसाब से लगेगी। तो ये कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इज आ जाएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज आ जाएगा। तो एरर इसमें नहीं होगी, एरर इसमें नहीं होगी, एरर किस में है, बी में। तो डी की जगह बी में एरर है। तो यहां पर कर्सर ले जाकर क्लिक कर देना है, ऑनलाइन पेपर है, क्लिक कर देना है, ठीक है। एक और भी नियम याद कर लो इसमें कि प्रिपोजिशन से जुड़े, हमेशा याद रखना, अगर कभी दिक्कत हो जाए तो प्रिपोजिशन से जुड़े दो नाउन में से, प्रिपोजिशन से जुड़े दो नाउन में से
पहले वाले नाउन के हिसाब से ही वर्ब आती है। प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन जुड़ रहे हैं, रिलेट करता है ना प्रीपोजिशन, तो दो नाउन जुड़ रहे हैं तो पहले वाले के हिसाब से ही वर्ब आएगी, पहले वाले के हिसाब से ही वर्ब आएगी। ठीक है भाई लोगों। दूसरी एरर क्या बनेगी? दूसरी एरर ऐसे बनेगी कि ए पैक ऑफ लाइन्स, ए पैक ऑफ लाइन्स इज रोमिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो पहले नियम पर चलते हैं, इसी वाले पर, कि प्रिपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो वर्ब तो ठीक लगी है, तो यहां तो कोई एरर है नहीं, और ये जो फ्रेज है ये भी करेक्ट ही है। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि लाइंस का जो झुंड है वो प्राइड से या हर्ट से जाना जाता है, हर्ट भी कहती हैं, ठीक है, प्राइड और हर्ट दोनों ही कहते हैं। तो यहां झुंड तो भेड़ियों का लिख दिया है और बता वो शेर रहा है, तो एरर किसमें है? यहां पर है, क्योंकि शेरों का झुंड पैक नहीं कहलाता। तो हमने एक बात और सीख ली, जिसका जो झुंड है उसको उसी नाम से पुकारेंगे, उसके नाम की अदला बदली नहीं करेंगे। तो लाइंस का झुंड क्या कहलाता है? प्राइड कहलाता है। यहां पे लिखा है ना प्राइड या हर्ड, प्राइड या हर्ड। ठीक है भाई लोगों, तो इस पैक की जगह क्या आ जाएगा? प्राइड। तो एरर किस में है? ए पार्ट में है। एरर किस में है? ए पार्ट में है। तो मान के चलो ए बी सी डी, और ये मान के चलो दूसरा ही था, ये दूसरा ही क्वेश्चन था सपोज टू बी, तो यहां पर हम क्लिक कर देंगे। ऑफलाइन पेपर है तो भर देनी है, नहीं तो कर्सर को ले जाके क्लिक कर देना है, राइट। तो इस तरीके से दो एरर्स इसके बनते हैं, इस तरीके से दो एरर्स इसके बनते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब यही है, या तो आप फील कर सकते हैं या उसकी कोई यूनिट से उसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी दर्शाएंगे, मतलब क्वांटिटी शो होगी। तो चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी पदार्थवाचक, मटेरियल होने चाहिए, उनसे दूसरे मटेरियल बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, वो खुद वो खुद अपने आप में मटेरियल होंगे, पदार्थ होंगे, तो मटेरियल नाउन। तो वो कैसे? गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड, मिल्क, वाटर, एटसेट्रा। ठीक है, और पांचवा है आपका लास्ट, पांचवा काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। सीधी सीधी बात है, आप फील करेंगे, भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब फीलिंग, तो आप फील करेंगे, जैसे लव, मर्सी, काइंडनेस, ऑनेस्टी। ठीक है, लॉयल्टी, एटसेट्रा। ठीक है, ये तो सब महसूस ही होंगी, किसी की ईमानदारी, बेईमानी, प्यार, नफरत, सब महसूस ही होंगे। ठीक है, तो ये आपके पांचों के पांचों काइंड्स खत्म हो गए। अब इसमें थोड़ी सी बात और कर लेनी है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कि हम दूसरे वर्ड से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकती हैं। अभी तो हमने एडजेक्टिव और वर्ब से भी, नाउन से भी बना सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल उसके भी ले लेती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने कॉमन नाउन उठा लिया, मदर। ठीक है तो नाउन ही, भले ही हमने, है तो ये नाउन, तो नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकती हैं। हमने एडजेक्टिव वाले तो पहले पढ़ लिए थे, वर्ब वाले भी पढ़ लिए थे, तो हम जैसे मदर, तो मदरहुड। ठीक है, तो मदरहुड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही चाइल्ड,
चाइल्डहुड, ठीक है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे बच्चा है, आप उसे गोद में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये तो टचेबल है ना, आप गोद में उठा सकते हैं। तो इसके बचपने को तो आप टच नहीं कर सकते, बचपना तो इसका टच नहीं कर सकते, ये तो इसकी हरकतें बताएंगी। तो चाइल्डहुड मतलब बचपना, तो बचपना तो एक महसूस होगा उसका, बचपना महसूस होगा, है ना। ये छोटे बच्चे से भी कभी कभी आप चुटकी सी लेते हैं, पूछते हैं ना जैसे किससे, तो आप महसूस, वो महसूस कराने की कोशिश करता है आपको, कि आपने उसकी गालों की चुटकी लेके आप उससे पूछा कि बेटा तुम माँ को ज़्यादा प्यार करते हो या पापा को, वो कहेगा पापा को। फिर आप पूछो कितना करते हो, तो वो कहेगा इतना। आप कहोगे इतना करते हो बस, फिर वो बढ़ा देगा। तो उसकी स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन वो शो नहीं कर पाएगा वो कितना प्यार करता है ना। तो वो कैसा महसूस हो रहे हैं, जो और जो चीज़ महसूस हो रही है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे थोड़ी देर पहले करी ईमानदारी, ईमानदारी कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं, वो महसूस ही होती है। किसी ने कुछ इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया कि आप कह पा रहे हो कि हाँ वो ईमानदार है, आपका पर्स छूट गया, या आपके पैसे रह गए, या आप काउंटिंग करना भूल गए और उसने आपको वापस लौटा दिए वो पैसे पर्स वगैरह, तो आप कहोगे हाँ यार ईमानदार आदमी है, उसने पैसे मारे नहीं, है ना। तो ये सब क्या होता है, महसूस होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपकी नाउन की थ्योरी खत्म हो चुकी है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, विजय भारत।